हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 21 के 12 नंबर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 12 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोधों 4 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम से श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ी है कि 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तथा इन समांतर प्रतिरोधों की श्रेणी में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा होगी। ये हमसे पूछ रहे थे। देखिएगा इसका डायग्राम द्वारा समझ लीजिए। कह रहे जैसे एक परिपथ है, ठीक है, एक क्या है हमारा परिपथ है और इसमें हमारी एक बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। कितने की? 12 वोल्ट की क्या लगी है? एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है और इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। 3 प्रतिरोध, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और एक ओम का है। ठीक है, जो 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी इस बैटरी का यानी आर का मान दिया है कितना? 0.6 ओम स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो 12 वोल्ट और 0.6 ओम प्रतिरोध वाली ये बैटरी है और इसमें 3 लगे हुए हैं, क्या प्रतिरोध लगे हुए हैं, जिसमें इसका जो 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध है वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कि एक ये है, ठीक, और एक ये है प्रतिरोध और एक हम यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे भी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, एक इसको हम मान लेते हैं 4 ओम का, ये 6 ओम का है और एक ये 1 ओम का है। ठीक है, कह रहा है जो 4 ओम और जो 6 ओम के प्रतिरोध हैं वो क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्या है? समांतर क्रम में। देखिए इनका एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा है, तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं और 1 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है, वह किस क्रम में लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। कह रहे 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान कितना होगा? धारा का मान कितना होगा, ये हमसे क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो 2 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में है, इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल के एक प्रतिरोध बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना देते हैं। जैसे ऐसे इसको हम जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यही डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एक ये हो जाएगा प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध। अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का जब इसका हम क्या करेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो ये हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं जो 4 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है, यानी 4 ओम और 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध यानी जो श्रेणी क्रम में हम जोड़े हैं इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 2 है ना, तो 2 के लिए हम तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट बताए हैं। आर बराबर क्या होता है जब समांतर क्रम में होता है? तो क्या होता है? R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2, यही होता है ना। यहां से रख दीजिए। R1 का मान कितना है? 4, R2 का मान कितना है? 6 बटे में R1 का मान कितना है? 4 और प्लस R2 का मान कितना है? 6। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 6 बटे में कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 4 10। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कटा 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10। अब गुणा करें 3 चौके 12 बटे में 5, 12 बटे में 5। तो ये हो गया इसका मान 12 बटे में 5 आ गया इसका मान, और इसका मान कितना है? 1 ओम। कितना है? 1 ओम। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका इस प्रतिरोध का इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.6। अब देखिए ये सब ये श्रेणी क्रम में हो गया ना, किसकी? क्योंकि इसका पहला सिरा तो बैटरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। तो जो है 12 बटे में 5 ओम, 1 ओम और 0.6 ओम जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में है, अतः इनका हम जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, यानी 12 बटे में 5 और 1 और 0.6
जो प्रतिरोध है इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम है ना, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या होता है R1 R2 R3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 1 प्लस 0.6, तो R का मान कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसका भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 0.5 चौके 20, 2.4 आ जाएगा प्लस 1 और प्लस 0.6। अब इसका यहाँ से R का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 को 0, यहाँ से 1 हुआ 1 और 2 3 3 एक से 4 0.1 का स्थान लगा, यानी कितना हो जाएगा 4 ओम, प्रतिरोध कितना क्या आ गया 4 ओम। ठीक है, आपको वोल्टेज पता है कितना है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। आपको पता है कि जो यहाँ से I का मान निकलेगा ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये इसमें भी I भी धारा निकलेगी, इसमें भी I भी धारा निकलेगी, यानी I धारा का बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे, 1 ओम के प्रतिरोध में हमारा I का मान निकालना है, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V/R, किसके फार्मूले से, ओम के नियम से निकालेंगे तो I बराबर V/R आएगा। V का मान आपको पता है 12 वोल्ट है और R का मान कितना है 4, R का मान कितना है 4, काटा देंगे कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, यानी जो 1 ओम में धारा का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। बात समझ में आई, चलिएगा तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, समझ में आया। बस यहाँ से जो समांतर क्रम में थे इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल, ये डायग्राम बन जाएगा। फिर ये जो तीनों प्रतिरोध हैं, इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और ये जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है सब, तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो टोटल परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इतना होगा। अब आपका मालूम है कि जो धारा होता है श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा होता है, तो जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इसमें 1 ओम के प्रतिरोध में हमें धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा V/R, यानी इसमें इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी वो तो निकालेंगे ना, कि इस बैटरी द्वारा कितना धारा निकल रहा है, वही धारा इन सारे प्रतिरोधों में जाएगी। यदि पूछ रहे इस प्रतिरोध में तो वही धारा आएगा 3 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो हमें 1 ओम में निकालना था, तो ये नहीं कि 1 ओम में निकालना है तो R का मान 1 रखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस यहाँ बैटरी से कितनी धारा निकली है उस धारा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है तो जो धारा बैटरी से निकलेगी वही धारा इस प्रतिरोध में भी जाएगी, इस प्रतिरोध में भी जाएगी, धारा का बंटवारा नहीं। ठीक है, यही समांतर क्रम में होता तब हम इस प्रतिरोध का मान रखते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाता है, यानी जितने ओम का प्रतिरोध होता है उससे भाग करेंगे वोल्टेज। ठीक है, तो I का मान निकल के आ गया कितना 3 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है ए। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल का विभवांतर जो है 28.5 वोल्ट हो तथा 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल का विभवांतर 27 वोल्ट हो। ठीक है, यानी हमें टर्मिनल का विभवांतर दिया है। ठीक है, यानी V का मान दिया है, मान लीजिए हमें V1 का मान दिया है एक बार कितना 28.5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट कब, जब I का मान कितना है, जब I का मान 1 एम्पियर है, कितना है 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। फिर कह रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल E का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, E का मान क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो जब धारा का मान 1 एम्पियर हो रहा है तो दो टर्मिनल का विभवांतर है इतना है। फिर जब I का मान ठीक है कितना हो जा रहा है 2 एम्पियर, I का मान कितना हो जा रहा है 2 एम्पियर, तो धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल का जो विभवांतर हो जा रहा है यानी V2 का मान कर दे तो कितना हो जा रहा है 27 वोल्ट। ठीक है, ये I2 का मान है, ये I1 का मान है। बात समझ में आई है। तो आपको फार्मूला एक बार हम बताए थे विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में शायद संबंध था या धारा में कि I इंटू R बराबर क्या होता है E माइनस V। तो यहाँ से हम R बराबर E का मान निकालना है हमें ना, तो यहाँ से E का मान निकालें, E का मान ये R का ही मान यहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना देंगे 2। तो R का मान यहाँ से निकाले या E का मान, चलिए E का मान निकाल रहे हैं।
ई बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा ना, तो आई इंटू आर प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं। ठीक है, आई का मान पता है और भी का मान पता है, तो चलिए क्या हो जाएगा, ई बराबर आई का मान कितना है पहले के लिए 1 एम्पियर, और आर का मान तो पता नहीं है, प्लस इसका मान कितना है 28.5, तो हम मान लेते हैं E1 निकलेगा, क्योंकि ये I1 और V1 निकाल रहे हैं तो ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो E1 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, R प्लस 28.5, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसी से E2 का मान निकाले इसी समीकरण से, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर I2 का मान कितना है 2 एम्पियर, और R प्लस V1 का मान V2, यहाँ पे V1 है तो V2 हो जाएगा ना, V2 का मान कितना है 27, कितना है 27। ठीक है, तो यहाँ से जो E2 बराबर निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 2R प्लस 27, 2R प्लस 27। ठीक है, अब देखिए दोनों के विद्युत वाहक बल निकाले तो दोनों के लिए तो सेम होगा, तो जो E1 और E2 होगा, क्योंकि बैटरी तो एक ही है ना, तो उसके लिए जो E1 होगा वो बराबर होगा किसके E2 के। ठीक है, किसके होगा E2 के, तो हम यहाँ पे E2 के जगह पे E1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E1 बराबर कितना हो जाएगा 2R प्लस 27, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या कर दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, या समीकरण 2 से ही समीकरण 1 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है और समीकरण 1 क्या है E1 बराबर R और क्या है प्लस 28.5, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, तो घटा दीजिए समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को, किसी को भी घटा दीजिए। चलिए इसी को हम घटा दे रहे हैं, तो सॉल्व करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा सिंबल चेंज होगा, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, 2R में से 1R घट जाएगा तो क्या बचेगा R, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, और ये ऊपर प्लस 27 है, नीचे माइनस 28.5 है, तो घटाएंगे इसमें से घटेगा ना, क्या हो जाएगा घटा दे, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, और 27 में से 28 गए 1, ये माइनस में इधर लाएंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 1.5, तो ये निकल गया किसका मान R का मान, किसका निकल गया R का मान। अभी समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, E का मान हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में रखे, तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा E बराबर 2 गुणे 1.5 R का मान 1.5 प्लस 27, कितना हो जाएगा E बराबर 15 दूना 30 होगा, दशमलव का स्थान पे कट जाएगा, यानी 3 होगा प्लस 27, यानी E बराबर कितना हो जाएगा 27 3 30, यानी 30 वोल्ट, कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। तो जो विद्युत वाहक बल निकल के आएगा E का मान वो कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 13 का 30 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। तो 12 का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ और 13 का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। बस कुछ नहीं था, ये फार्मूला था। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप सबको पता होगा, इसी पे रख के 2 समीकरण बनेगा, फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, किसी एक वैल्यू का मान आएगा, फिर उसी को इसी समीकरण इसी दोनों में से किसी भी रख के और ई का मान हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई है, चलिएगा तो इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यानी कुछ प्रतिरोध हैं जिनको किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, और वो n प्रतिरोध हैं। ठीक है, n प्रतिरोध हैं, उनके मान नहीं पता है कि कितने हैं। ठीक है, n है, ऐसे इसी में n प्रतिरोध जोड़े गए हैं Rn। ठीक है, यह है R1 R2 R3 ऐसे Rn है। ठीक है, इन सब का मान कितना है 4 है। कितना है 4 है, सबका मान कितना है 4 है। ठीक है, कितना है 4 है। तो प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, यही हमसे पूछा है। तो एक बात समझिएगा, देखिए यदि n चालक जितना भी प्रतिरोध का है n प्रतिरोध का है, ठीक है, या
संख्या दे दे या संख्या दे दे, ठीक है। और प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध का, ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान हो वो समान हो, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर RN हो। उसी तरह ये भी बराबर हो, जैसे ये R1 भी बराबर है R2 भी, R3 भी, RN भी, यानी सबका मान 4 ओम है ना, तो इसका भी यदि मान बराबर हो, यानी सबका मान कितना हो, सेम हो, बराबर हो, तो जितना प्रतिरोध मान दिया हो, जितने प्रतिरोधों की संख्या दिया हो, जितने प्रतिरोधों की संख्या दिया हो, तो तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तो देखिए इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो जितना प्रतिरोध होगा n से क्या करिएगा, r में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो जो टोटल r होगा, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। n से गुणा कर दीजिएगा डायरेक्ट, जैसे n प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा, यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम है और वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n इंटू r का मान कितना है 4, यानी 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4n। जैसे इसी तरह कह दे कि 10 है प्रतिरोध और प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम है, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4, 40 ओम तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। उसी तरह समांतर क्रम में हो तो उसके लिए जो R का मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है, यहाँ पे n का गुणा किए है ना, तो अब क्या करेंगे, R जब टोटल निकालना होगा तो R में क्या करिएगा, n से भाग कर दीजिएगा। क्या करिएगा, n से भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा समांतर क्रम के लिए टोटल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R अपान n, और श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू R। ये कब होगा, ये कब होगा, जब प्रत्येक, ये कंडीशन होनी चाहिए, जब प्रत्येक प्रतिरोध हो, प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान होगा, का मान क्या हो, बराबर हो, ठीक है। उस कंडीशन के लिए ये फार्मूला आप लोग फॉलो करिएगा कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का मान बराबर होगा तो श्रेणी क्रम के लिए टोटल जो प्रतिरोध होगा NR हो जाएगा, और समांतर के लिए क्या हो जाएगा, R अपान N हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, समांतर क्रम में, क्वेश्चन में क्या है हमारा, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। तो हमारा टोटल जो प्रतिरोध होगा R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, R का मान कितना है, 4 है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 4 है, और कितने प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, तो जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 अपान n हो जाएगा, 4 अपान n हो जाएगा। नहीं तो जो एक आपको फार्मूला पता है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम के लिए, तो उस पे आप करके सॉल्व कर देंगे तो भी यही आएगा। तो मैंने बता दिया डायरेक्ट कि जब आपको प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा तो फार्मूला ये लगा लीजिएगा, नहीं तो अलग अलग प्रतिरोध होगा तो उसके लिए तो आप फार्मूला पहले से बनाए हुआ है। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो कितना हो जाएगा, n अपान 4 अपान n, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है, चलिएगा आगे हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा इसको। कह रहा है कि 4 R तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः बिंदु A से B, B से C तथा C से D पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो B तथा C के बीच विभवांतर 4 वोल्ट हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछे। देखिए डायग्राम देख लीजिए, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये जैसे A और ये हो गया B, और ये हो गया C और ये हो गया D, ऐसे आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध है 4 ओम है, दिया है 4, फिर R, इसका मान हमें नहीं पता है तो R दिया है, ठीक है, और उसके बाद से 6 दिया है, 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनमें जो धारा का मान है, क्योंकि धारा तो सब में बराबर होगा, तो I का मान कितना है, 2 एम्पियर। प्रत्येक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कर B तथा C के बीच वोल्टेज है, यानी B और C के बीच, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है V का मान वो कितना है, 4 वोल्ट है। कितना है, 4 वोल्ट, यानी इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है। तो कर R का मान होगा, R का मान होगा, यानी इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो लगा लेते हैं भाई नियम, ओम का नियम, I इंटू R। R का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, V अपान I। V का मान कितना है, 4, और I का मान कितना है, 2, तो कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो जो R का मान होगा वो कितने ओम का होगा, 2 ओम का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम का प्रतिरोध होगा, ठीक है। जो R
है वो 2 ओम का प्रतिरोध, यानी 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई है? चलिएगा नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। ठीक है, परिणामी प्रतिरोध आपको दिया है कि कितने, एक 12 ओम का प्रतिरोध है, इसका मान कितना है 12 ओम। ठीक है, इसको एक तार में जोड़ा जाए। ठीक है, एक तार में जोड़ा जाए ताकि परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए 4 ओम हो जाए, यानी जो परिणामी प्रतिरोध यानी जो तुल्य प्रतिरोध R का मान निकले वो कितना ओम हो जाए 4 ओम हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये प्रतिरोध परिणामी निकला है इस 12 वोल्ट से क्या है कम है, कम है, इसका मतलब प्रतिरोध जो हो रहा है कम हो रहा है। कम किस में होता है, प्रतिरोध कम हो रहा है तो समझिए वो किस क्रम में जुड़ा होगा, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में ही क्या होता है प्रतिरोध का मान हर एक प्रतिरोध से क्या आता है कम आता है परिणामी प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है परिणामी प्रतिरोध जो है 12 वोल्ट से 12 ओम से क्या है कम है, इसका मतलब जो तार होगा वो समांतर क्रम में जुड़ा होगा, यानी इसमें एक और तार ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा इस तार का भी, तो उसी का मान पूछा है। ठीक है, कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। आपको पता है परिणामी प्रतिरोध ठीक है क्या होता है 1/R1 प्लस इसको मान लेते हैं ये R1 का मान है और ये R2 है। ठीक है, तो 1/R2 यहां से निकालना है हमें किसका मान R2 का मान निकालना है। इसका मान दिया है 1 बटा कितना है 4 बराबर 1 बटा में R1 का मान कितना है 12 प्लस 1 बटा में R2 का मान निकालना है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 12। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 एलसीएम होगा तो सब में 12 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 12 से गुणा कर देते हैं और इनमें भी क्या करेंगे सब में 12 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12/R2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे तो 4 तियां 12 और 12 कम में 12, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो +3 या -1 कितना हो जाएगा +2, यानी 12/R2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 से इसको कटा दीजिए 2 छक्का 12, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा, जब तिरिया गुणा करेंगे यहाँ पे भी 1 1 हो गया ना, तो तिरिया गुणा करेंगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी जो तार जुड़ा होगा उसका मान कितना होगा 6 ओम होगा, कितना होगा 6 ओम का। ठीक है, तो 6 ओम का प्रतिरोध जो होगा प्रतिरोध तार जुड़ा होगा 12 ओम के प्रतिरोध से, जिसका परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा 4 ओम आएगा। तो कहे ना कि जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो परिणामी प्रतिरोध निकलता है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। देखिए 12 से भी कम है और ये जो R2 दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम है, इससे भी कम निकल के आता है। ठीक है, चलिएगा तो 6 ओम आया है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 6 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हमारे 16 ओम, कह रहा है कि 16 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, एक वृत्त में मोड़ा गया है ऐसे, इसका प्रतिरोध कितना है 16 ओम, यानी जो तार का प्रतिरोध है वो कितना है 16 ओम का प्रतिरोध का तार है, इसको एक सर्किल बनाया गया है मोड़ के। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी अब इसमें कहीं भी एक व्यास खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है इस व्यास को खींच देंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसी को पूछ रहे। तो देखिए व्यास खींचेंगे तो ये जो वृत्त है आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा ना। आपको पता है इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना दिया है 16 ओम, तो इसको आधा आधा में डिवाइड किए तो इसका कितना हो जाएगा, तो 16 का आधा कर देंगे तो हर एक भाग का निकल के आ जाएगा ना, कितना प्रतिरोध हो जाएगा कितना 8 ओम, यानी इस वाले सिरे का भी यानी इस वाले भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 ओम और इस वाले भाग का भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 ओम, कितना हो जाएगा 8 ओम। अब देखेंगे तो ये इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है,
तो अब यहाँ से इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है और इसका सिरा दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, और प्रत्येक का मान कितना है? 8 ओम। कितना है? 8 ओम। तो हम निकाल देंगे यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा? तो होता है R1 गुणे R2। 2 के लिए ही होता है ना समांतर के लिए, प्लस R2। तो यहाँ से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8 बटे में 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। कटा दीजिए, 8 दूना के 16, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो जाएगा? 4 ओम। यह अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि जितने भी प्रतिरोध हो यदि वो समांतर क्रम में जुड़े हैं और सबका मान बराबर हो तो जो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं क्या करते हैं? प्रतिरोध का मान ऊपर रखिए। कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि R/N होता है। N का मान कितना है? 2। तो यहीं से कटा दिए होते तो आपका 4 ओम निकल के आ गया होता तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 ओम। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए और इतना नोट करिए। फिर आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोध के 2 सेट हैं। एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 2 सेट है, जैसे एक 30, 10 और कितना ओम का है? 20 ओम। यानी इतने इतने ओम के समझिए 2-2 प्रतिरोध है, एक इधर भी है। ठीक है, अब क्या किया जाए कि एक बार इतने प्रतिरोध जो है इनको श्रेणी क्रम में जैसे ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार इन्हीं को इतने ही वैल्यू वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो इसका है 30, 10 और 20। इसका भी मान रख लेते हैं 30, 10 और 20। और फिर क्या किया है कि फिर इनको क्या किया जा रहा है? फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध होगा। तो पहले सबसे पहले तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर सबको जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम के लिए। तो 10 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 ओम। तो ये जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसके लिए कितना हो जाएगा? 60 ओम। और इसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 यानी 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/20, 1/20। ठीक है, इसका हम निकालेंगे क्या? इन तीनों का निकालिए एलसीएम। एलसीएम हम मान लेंगे 60। एलसीएम ऐसा माना जाता है कि सबसे कट जाए। ठीक है, तो जो 60 होगा 30 से भी कट जाएगा, 10 से भी और 20 से भी कट जाएगा। जो एलसीएम आया है क्या करेंगे? सब में एलसीएम से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना? 60/R बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए इसका करेंगे तो 30 दूना 60, 10 छके 60 और 20 तिया 60, कितना होगा ना? सबका मान प्लस में आएगा यानी 3 6 3 9 और 9 2 11, कितना हो जाएगा? 6 2 8 3 11, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे। ठीक है, R का मान, तो R का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? R बराबर आपका कितना हो जाएगा? तिरिया गुणा कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60/11, कितना हो जाएगा? 60/11। चलिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या? अब एक इतने ओम का प्रतिरोध है और एक कितने ओम का प्रतिरोध है। इसको क्या किया जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी अब समझिए फिर ऐसे डायग्राम बनेगा। एक का मान कितना है? 60 ओम, 60 ओम और एक का मान कितना है? 60/11 ओम, 60/11 ओम। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है? कह रहा है यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में फिर से जोड़ दिया जा रहा है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए इसी वाले फार्मूले से। क्या हो जाएगा? 2 के लिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। RT बराबर क्या होता है? R1 गुणे R2 बटा में R1 प्लस R2।
तो कितना है, R1 का मान कितना है 60 गुणे R2 का मान कितना है 60 बटा में 11 और बटे में R1 का मान कितना है 60 और प्लस R2 का मान कितना है 60 बटा में 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले गुणा मत करिए, इतना लिख दीजिए 60 गुणे 60 बटे में 11 और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 छके 66 कितना हो जाएगा 660 में फिर 60 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 6 12 को ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस ऐसे और फिर इसमें 60 जोड़ना है। ठीक है, 6 12 को 2 और 720 बटा में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से 11 11 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 6 से कटा दीजिए, इसको कितनी बार में कट जाएगा 12 छक 72, 12 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60, यानी जो R का मान निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 18 का 5 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 ओम। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं 19। तो 19 तो आपको इक्वेशन बस आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा विभवांतर में जो संबंध होता है क्या होता है। तो अभी बता दे रहे हैं, थोड़ा फार्मूला लिख दे, इसको नोट कर लीजिए इतना आप लोग। चलिए हमसे ई और किस में भी में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन निकाला गया था आई इंटू आर बराबर क्या आया था ई माइनस भी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में दिखे तो इतना टिक कर दीजिए, या आई बराबर क्या हो जाएगा ई माइनस भी अपान आर हो जाएगा, एक ये इक्वेशन बन जाएगा, या आर बराबर निकालेंगे तो ई माइनस भी अपान आई हो जाएगा, या कितना हो जाएगा ई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आई इंटू आर प्लस भी, और भी बराबर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर माइनस, इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर, तो हो जाएगा ई माइनस आई इंटू आर। अब इतने दिए गए हैं ऑप्शन। ठीक है, इतने इक्वेशन दिए गए हैं, अब इनमें से कोई सा भी मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं। ऑप्शन ए में दिया है v प्लस आई इंटू आर बराबर ई, v प्लस आई इंटू आर बराबर ई दिया है, हाँ इतना दिया है, तो ये तो मैच कर रहा है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, v बराबर ई अपान आई इंटू आर, गलत है। सी दिया है v बराबर ई इंटू आई इंटू आर, तो ये ऐसा भी नहीं है कि v बराबर ई माइनस आई इंटू आर होता है। ठीक है, ना कि इंटू यहाँ पे, तो सी भी आपका गलत है। और डी क्या है आई इंटू आर बराबर भी इंटू ई, ऐसे ही तो आपका पहले ही मिल गया है, जो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया है, तो 3 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 18 का वो क्या है करेक्ट है कि ई बराबर क्या होगा आई इंटू आर प्लस भी। इनमें से जो भी इक्वेशन आपका मैच करे उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारे इक्वेशन को आप लोग नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर, अब देखिए क्या कह रहा है ये 20 नंबर में, कह रहा है 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। समझिएगा डायग्राम ऐसे है, ये 3 सेल हो गया श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और यह फिर एक बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपका जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी आपको लोड लगा हुआ होगा। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक जो सेल है इनका जो विद्युत वाहक बल है, यानी प्रत्येक जो सेल है वो कितने 2 वोल्ट और 0.5 आंतरिक प्रतिरोध वाले हैं, 2 वोल्ट और 0.3 ओम के हैं। ठीक है, सॉरी 5 के, प्रत्येक का सबका वही मान है, इसका भी 2 वोल्ट और 0.5 ओम प्रतिरोध है, और जो बाह्य प्रतिरोध लगा है ये वाला, इसका मान कितना दिया है 8.5
5 ओम, 8.5 ओम। और इसी प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालना है हमें, विभवांतर भी निकालना है। ठीक है, तो सारे श्रेणी क्रम में है, सब श्रेणी क्रम में है, तो आपको पता है सब में धारा समान जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं कि इस बैटरी का जो सोर्स है इससे कितनी हमारी धारा निकल रही उसका मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़े थे। तो यहाँ पे कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो उसका I बराबर फार्मूला होता है N इंटू ई अपान N इंटू आर प्लस आर, यही होता है ना। N क्या है, सेलों की संख्या, कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। और E क्या है, इसका कितने विद्युत वाहक बल के, तो सारे 2 है ना, तो सबका 2 है, तो कर देते हैं। फिर इनका आंतरिक प्रतिरोध भी सेम है, तो 2 गुणे कितने हैं 0.5 प्लस आर का मान कितना है 8.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 तिया 6 बटा में इसका करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी एक स्थान पे दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, अब प्लस 8.5 यहाँ से हो जाएगा 6 बटा में इसका जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9.5, कितना हो जाएगा 9.5। तो ये निकलेगा आई का मान, क्या निकलेगा, ये आई का मान निकलेगा। ठीक है, हमें निकालना है बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालना है, हमें विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं आगे हम लोग सॉल्व, इसके बीच निकालना है। तो आई का मान निकाल लिए, इतना हो गया। आर का मान पता है, तो हमें भी का मान निकालना है, तो ओम के नियम से निकाल लेंगे। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना, देखते जाइएगा। चल देखिए, यहाँ पे हम लोग n की जगह पे 2 रखे हैं, थोड़ा ये भी देखते जाइए। 3 5 15, 1.5 होगा, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 को जरूरत में लगे 8 1 9, 8 1 9 1 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना ओम हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो यानी 6 बटा में 10 इतना एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें निकालना है भी का मान, तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो हमें इस सिरे के बीच विभवांतर निकालना है, जिसका क्या है R का मान दिया है 8.5 और I का धारा इसमें कितना प्रवाहित हो रही है, तो 6 बटा में 10। तो I का मान है 6 बटा में 10 और गुणे R का मान कितना है 8.5। ठीक है, अब यहाँ से कर दीजिए, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 85 बटे में 10 गुणे 10, इतना हो जाएगा ना। अब कटा दीजिए, 2 3 6 2 5 10, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, कितना हो जाएगा 3 बचेगा 5, यानी 5 7 35, 17 बार में 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 17 तिया 51 बटा में 10, इसको करेंगे तो 5.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.1 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5.1 वोल्ट आ जाएगा। तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 5.1 वोल्ट। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। यहाँ के सेलों का जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम का, उससे आई का मान निकालेंगे, फिर ओम के नियम से इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, भी का मान, क्योंकि आई का मान निकाल ले हैं, आर को आपको मान ऑलरेडी पता है कितना है 8.5, यहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ में आई है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हुआ है, टिक कर लीजिएगा। और देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिए इतना, हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लेक्सलांसी सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें तीसरे लेक्लांसी सेल के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी 2 सेल है लेक्लांसी सेल, इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। ठीक है, क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और फिर यह एक तीसरे लेक्लांसी सेल से किस क्रम में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 3 सेलों से बनी बैटरी का बाह्य प्रतिरोध में 5.7 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। और फिर क्या किया जा रहा है, इसको एक बाह्य प्रतिरोध जिसका मान है
5.7 ओम, 5.7 ओम से क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, यानी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा इसका ये भी बता रखा होगा। ठीक है, पहले तो विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट के हो गए, और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0. R का मान दिया है, समझिए R बराबर 0.2 ओम, इसका भी R बराबर 0.2 ओम इतना है। ठीक है, करा है। तो बाह्य परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा होगी, इस बाह्य परिपथ में बहने वाली इस यानी I का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, यानी जो धारा निकलेगी यहाँ से I निकलेगी, इनमें से जो धारा निकलेगी इन सब मिलके ये I जो बाह्य प्रतिरोध में निकलेगा, ठीक है, इसका मान कितना होगा, इसी को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस दो सेल हैं, इनको हम एक सेल बनाते हैं जोड़ के। ठीक है, एक सेल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान है 1.5 वोल्ट, इसका भी मान है 1.5 वोल्ट। तो आपको पता है कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सेलों का जो संयोजन होता है समांतर क्रम में करते हैं, तो जो उसका विद्युत वाहक बल होता है वो नहीं बदलता है। क्या होता है, वो नहीं बदलता है। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, एक ये हमारा सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, इसका मान कितना है 1.5 वोल्ट, और इसका भी मान कितना होगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि इसका भी मान है इसका भी मान, इसको जोड़ेंगे तो इसका विद्युत वाहक बल में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बदल जाएगा। इसका तो 0.2 ओम है, अब इसका आंतरिक प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि इसका एक का है 0.2, इसका भी 0.2 है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो आंतरिक प्रतिरोध ये समांतर क्रम में है, तो इसके लिए जो आर टोटल आर होगा, ठीक है, टोटल जो R होगा ये समझिए R1 का मान है, ये R2 का मान है, जो टोटल R होगा क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 बटे में 0.2 और 0.2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 यहाँ से कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 0.2 बार, सॉरी 2 बार में, क्योंकि ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 ओम, यानी जो R का मान निकलेगा इसका R वो कितना हो जाएगा 0.1 ओम। इसका मान पता ही आपको 5.7 ओम है, कितना है 5.7 ओम है, यही है ना 5.7 ओम है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसमें बाह्य परिपथ में कितनी हमारी धारा बहेगी वही निकालना है। तो I बराबर निकालेंगे तो देखिए ये सब, अब ये दोनों सेल हैं किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बलों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे तो 2 हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, या 2 से आप गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.5 बटे में इनका आंतरिक प्रतिरोधों को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1 और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.2, प्लस कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध होता है ना, प्लस फार्मूला लिख दें यहाँ पे I बराबर क्या होता है N इंटू ई अपान N इंटू आर प्लस R। तो आपको यहाँ पे N इंटू आर नहीं करना है, इसके जगह पे आपको पता है एक R1 निकला है एक R2 निकला है, क्योंकि दोनों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है तो हम अलग अलग उसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको अलग अलग जोड़े हैं तो वहीं एक का लिखे हैं 0.1 इसका लिखे हैं और 0.2 इसका लिखे हैं, और प्लस इस कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध का मान दिया है कितना 5.7। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो I बराबर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 3 हो जाएगा, ऊपर दशमलव का स्थान पे कट जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 7 2 9 9 1 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1 5 और 5 1 6, दशमलव यहाँ पे लगेगा, यानी हो जाएगा 3/6, 3/6, या कटा देंगे तो 1/2 या 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो जो धारा बहेगी बाह्य परिपथ में वो 0.5 एम्पियर की बहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 0.5 एम्पियर की जो धारा होगी उस बाह्य परिपथ में प्रवाहित होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा।
और जितने लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है।